नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। ये पुस्तकें हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है उनमें आपको 100% ये जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। मैंने कक्षा के आधार पर अध्याय वाइज आपको और अध्याय में से टॉपिक वाइज आपको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है और आपके लिए बेहतर से बेहतर नोट्स बनाने की एक नई रणनीति तैयार की है, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कीजिए। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 का हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में, जिसका अध्याय 8वां आता है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। राजस्थान सरकार द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे और कौन कौन से योजनाएं चला गई थी और किस तरीके से लोगों को अपनी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। 8वां अध्याय था, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 3 करके हमने 35वें प्रश्न तक हमने विस्तृत तरीके से बात कर ली थी। चलिए आज शुरू करते हैं यहीं से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। 35वां प्रश्न आता है कि यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन पर लागू होता है। कौन सा अधिनियम? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो था वो 2010 का था। वो जो लागू होता है 2011 में होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 2011 को होता है। तो ये अधिनियम जो था, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है 35वां कि यह जो अधिनियम है कौन सा? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है, यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन पर यह जो अधिनियम है वो लागू होता है। फिर 36वां प्रश्न आता है कि यह अधिनियम किस कक्षा तक की पढ़ाई के लिए लागू होता है? तो क्लास 1 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए यह अधिनियम जो है वो लागू होता है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो 8वीं तक ही आ पाते हैं। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 37वां प्रश्न आता है कि निजी स्कूलों में कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट के अधीन कितनी प्रतिशत सीटों पर आरक्षण दिया जाता है उन्हें? तो वो दिया जाता है 25%। ठीक है, बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है 25%। अगर देखा जाए 25% में तो बहुत ही विस्तृत तरीके से देखा जाए तो 25% बहुत बड़ा अमाउंट है इनका। ठीक है, आखिर इनको इतना दे रहे हैं तो काफ़ी फर्क आता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया था? तो ये किया था 20 नवंबर 1989 को। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1992 में किए थे। भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो 1098 जो हैं वो राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान में जन सामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो समस्याओं के निदान के लिए शुरू किया गया है। सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो वो हो जाएगा 1081। सिटीजन कॉल सेंटर जो है उसका नंबर है 1081। रैनसमन्स क्या है? तो यह कंप्यूटर का जो वायरस है वो इसका नाम है। और मालवेयर क्या है? तो यह कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, कंप्यूटर के वायरस है मालवेयर। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 45वां कि फिशिंग कहता है। ठीक है, इसको फिशिंग क्या होता है? तो ये एक तरीके की ऑनलाइन ठगी होती है। ठीक है, फिशिंग जो है वो एक तरीके की ऑनलाइन ठगी होती है। फिर है स्पूइंग। तो स्पूइंग क्या है? तो वो है व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके जो ठगी करते हैं उन्हें स्पूइंग कहते थे। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? तो वो करा सकता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SWEEP स्वेप का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ये जो है इसका नाम हो जाएगा SWEEP का। फिर अगला अध्याय आएगा अपना 9वां, जिसका नाम है ग्रामीण और शहरी प्रशासन। इसके अंतर्गत हम इसी तरीके से बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए इस सेशन को यहीं अंत करते हैं।